मन की शक्ति, मन का प्रबंधन, मन का मैनेजमेंट, यही हमारी सफलता की कुंजी है। मनुष्य का मन एक अजीब और जादुई शक्ति है। यह हमें सोचने, कल्पना करने और योजनाएं बनाने की क्षमता देता है। लेकिन यही मन हमें भ्रमित करने, हमें डराने और हमारी क्षमता को रोकने का काम भी कर सकता है। मन को सही दिशा में संचालित करना यानी माइंड मैनेजमेंट, यह एक कला है जो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। यह कहानी हमें बताएगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपने मन की शक्ति को पहचाना और उसे अपने जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल किया। कहानी की शुरुआत इस तरह है। गांव के एक छोटे से किसान परिवार का लड़का अजय, जिसका नाम था, बचपन से ही अपने सपनों के बारे में बहुत बड़ा सोचता था। लेकिन उसके चारों ओर की गरीबी और कठिन परिस्थितियां उसे बार बार यह एहसास दिलाती थी कि उसके सपने बस कल्पनाएं ही रह जाएंगी। एक दिन गांव में एक संत आए। संत का व्यक्तित्व इतना शांत और आकर्षक था कि लोग उनकी ओर खिंचने लगे। अजय भी उनके प्रवचन सुनने लगा। संत ने कहा, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम इसे सही तरीके से प्रबंधित कर लो, इसको मैनेज कर लो, इसको कंट्रोल कर लो, तो दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती सफलता पाने के लिए। अजय ने संत से पूछा, लेकिन गुरुजी, इस मन को कैसे प्रबंधित करें, कैसे कंट्रोल करें? यह तो बहुत चंचल है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ। संत मुस्कुराए और बोले, मन को साधने के लिए तुम्हें 3 चीज़ें समझनी होंगी। विचारों का चयन, विचारों को सिलेक्ट करना कि किसे अपने पास रखना है, किसे नहीं रखना है। और दूसरा है अनुशासन, इसको बरतना होगा। और तीसरा है निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुम इन बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहला कदम है विचारों का चयन, विचारों का सिलेक्शन करना। अजय ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने उसे बताया कि हमारा मन दिन भर हजारों विचारों से घिरा रहता है। हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, सही विचारों का ही चयन करना ज़रूरी है। अजय ने अपने जीवन में पहली बार सोचना शुरू किया कि वह किन चीज़ों पर ध्यान देता है। पहले वह हर नकारात्मक बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। अगर उसे कोई कह देता कि तू कुछ नहीं कर सकता तो वह निराश हो जाता था। लेकिन उसने अब तय किया कि वह केवल सकारात्मक, पॉजिटिव और प्रेरणादायक विचारों को ही दिमाग में जगह देगा। दूसरा कदम उसने उठाया, अनुशासन, अनुशासित रहना, अनुशासन को बरतना। संत ने अजय को समझाया कि मन को अनुशासन में रखना आसान नहीं है। इसके लिए उसे दिनचर्या बनानी होगी। अपने दिन को एक लिस्ट बनाकर उसको काम करना होगा उस पर, और उसे सख्ती से उसका पालन करना होगा। अजय ने अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठकर ध्यान और योग से करनी शुरू कर दी। उससे उसका मन शांत और स्थिर होने लगा। उसने अपनी पढ़ाई और काम के लिए एक लिस्ट बनाई और उसके अनुसार काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन अनुशासित हो गया और अनुशासन में आने लग गया। तीसरा कदम उसने उठाया, निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना। संत ने यह भी कहा था कि मन को प्रबंधित करना, मन को कंट्रोल करना कोई एक दिन की बात नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है, लंबी प्रक्रिया है, जिसमें आपको निरंतरता की आवश्यकता होगी, निरंतर प्रैक्टिस करनी होगी, धैर्य रखना होगा। अजय ने यह बात गांठ बांध ली। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान देना शुरू किया। हर बार जब वह कोई लक्ष्य पूरा करता तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता। परिणाम यह निकला, कुछ सालों में अजय ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। अब वह एक सफल उद्यमी था, सफल बिजनेसमैन था। लेकिन उसकी सफलता का असली रहस्य था उसके मन की का प्रबंधन, मन को कंट्रोल करना, मन की शक्ति था, यह कला थी। गांव के लोग उससे पूछते, अजय, तुम्हारे पास ऐसा क्या जादू है कि तुम हर मुश्किल को आसानी से हल कर लेते हो? अजय मुस्कुराकर कहता, यह कोई जादू नहीं, बल्कि मन की शक्ति का सही उपयोग है।
यदि तुम अपने मन को अपने पक्ष में कर लो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये कहानी से निष्कर्ष यही निकलता है, सीख यही मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे मन में ही छिपा होता है। हमें बस अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता होती है। मन प्रबंधन, मन को कंट्रोल करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। विचारों का सही चयन करना, अनुशासित रहना, निरंतर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, इन 3 मूल मंत्रों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। याद रखें, आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसे आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में ले जाते हैं। तो आज का बुक की टॉपिक जो था मन की शक्ति, उस पर ये कहानी हमने आपको सुनाई जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। तो मिलते हैं नई बुक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।